बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आइए चलकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है और ये कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है। स्टेटमेंट में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो कहते हैं कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, बाकी जो रिमेनिंग 5 है उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें जो मेन चीज हमें देखनी है वो ये देखनी है sin थीटा इक्वल टू 12/13 हमें गिवन है। एंड के बाद जो चीज गिवन होगी इस पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है। ये बहुत बेसिक रोल है इस क्वेश्चन में इसका। इसमें कहता है वो sin थीटा इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड फर्स्ट। इस चीज को देखना है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड फर्स्ट, मतलब कि जो थीटा है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा, वो किस में लाई कर रहा है? क्वाड फर्स्ट में, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। इस चीज को भी हमने देखना है। आइए चलकर हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिंस sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 ये हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थीटा की इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लिखेंगे। हम उसने हमें क्या गिवन दिया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन क्वाड फर्स्ट। ठीक है, थीटा लाइज इन क्वाड फर्स्ट। अब आगे हमने किन किन की वैल्यू फाइंड करनी है? कोसेकेंट थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो बेसिकली फंडामेंटल दो ही है, sin थीटा और cos थीटा। बाकी जितने भी चार है वो उनसे डिराइव्ड है। अभी हमें sin थीटा की वैल्यू गिवन है, तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लें तो बाकी 4 के 4 हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है? आपके लिए एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसको आपने यूज करना है। वो ये है, as we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ये आइडेंटिटी, ठीक है, ये इसको आपने याद रखना है। sin square theta plus cos square theta is equal to 1। अब यहां से हमें वैल्यू चाहिए cos की, तो sin square theta यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। cos square theta is equal to 1 माइनस sin square थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके cos की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं वैल्यू। sin थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/13, 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब 169 को हम ले लेते हैं एलसीएम। 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 कितना हो गया? 25 डिवाइडेड बाय 169। तो ये किसकी वैल्यू है? cos स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 169। अब हमें वैल्यू चाहिए cos की, तो दोनों साइड पे क्या लेंगे? हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल, यहां से cos थीटा। जब आपको पता है स्क्वायर रूट आए तो क्या लिख करते हैं हम? प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब ये प्लस माइनस मैंने लगाया। अब ये हम डिसाइड करेंगे कि cos की वैल्यू के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखिए, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा थीटा, कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा किस में है? फर्स्ट में। तो आपको पता है फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो cos की वैल्यू के साथ साइन किस चीज का आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, अब cos की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बाकी जो चार है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको पता है cos का इनवर्स क्या होता है? सीकेंट थीटा। तो हम लिखते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। 1 ओवर, यहाँ पे cos की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है? 5/13। तो ये क्या हो गया? 13/5। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 13/5। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज और रह गई है, 3। टेन की देखते हैं हम। टेन थीटा आपको पता है किसके इक्वल है? sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब sin की वैल्यू भी गिवन है और cos की वैल्यू भी गिवन है, तो दोनों को पुट करते हैं। sin की वैल्यू है हमारे पास 12/13 और cos की वैल्यू हमारे पास 5/13।
13 13 से कैंसिल 12/5। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/5। ठीक है, अब यहां से हम कोटेजेंट की निकाल सकते हैं, बिकॉज कोटेजेंट इज द इनवर्स ऑफ टेन थीटा। ठीक है, यहां से अब हम टेन की वैल्यू पुट करेंगे 1/12/5। तो ये क्या आ जाएगा 5/12। ठीक है, तो एक कोटेजेंट की वैल्यू भी आ गई 5/12। अब एक कोसिकेंट रह गया। कोसिकेंट हैव टू नो दैट कि कोसिकेंट किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो हम लिखते हैं कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है 12/13। तो ये क्या हो गया 13/12। अब यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 13/12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 5 के 5 फाइंड कर लिए। कौन कौन से, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली 5/13। ठीक है, यहाँ पे जब आप प्लस लगाएंगे जो साइन डिसाइड करेंगे तो साथ में आपने बताना भी है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसी तरह हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने टेन की वैल्यू फाइंड की और उसके साथ हमने कोटेजेंट फिर कोसिकेंट। तो ये 5 के 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड कर लिए हैं स्टूडेंट। अब आपने इससे रिलेटेड जो आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, वो दोनों इसी से रिलेटेड है, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, उनको आपने खुद ट्राई करने। उसके बाद अगर उनमें आपसे नहीं होते, कोई मसला होता है, तो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना है, तो हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे या वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं उसको कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। तो स्टूडेंट्स जो 4th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। जो tan की अब वैल्यू उसने दी हुई है -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड सेकंड। मतलब अब थीटा जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां पे tan की वैल्यू गिवन है। अब हमने बाकी रिमेनिंग जो है वो फाइंड करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट tan theta is equal to -1/3 and theta lies in quad second। जो थीटा है वो कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम बाकी जो sin थीटा, cos, कोटेजेंट, सिकेंट और कोसिकेंट की जो वैल्यूज फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और है secant स्क्वायर थीटा। we know that secant square theta is equal to 1 plus tan square theta। यह भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम यूज करके अभी secant की वैल्यू निकालेंगे, फिर चूंकि secant cos का इनवर्स होता है, फिर ऐसे फर्दर आगे प्रोसीड इसको करेंगे, cos और sin की वैल्यू निकालेंगे। देखिए आप वैल्यू पुट करते हैं, tan की वैल्यू हमें गिवन है -1/3 का स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा। यहां से secant स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + 1/9। तो यहां से मैंने 9 एलसीएम ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 + 1 ये हो गया 10/9। तो अब ये secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/9 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। 10/9 secant स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/9। अब मैं secant की वैल्यू करेंगे, दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट secant थीटा प्लस -10 का स्क्वायर रूट आएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, अब मैंने पहले प्लस माइनस लगाया, अब देखूंगा यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, secant थीटा। अब मैं इसके लिए 10/3 इसकी वैल्यू लिखता हूँ, 10 स्क्वायर रूट बाय 3। अब यहाँ पे मैं सोचूंगा कि मैं प्लस लगाऊं या माइनस, ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन बताएगा, थीटा बताएगा। कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है सेकंड में। अब आप बताओ सेकंड में जो सेकंड होता है वो क्या होता है, सेकंड वो नेगेटिव होता है, बिकॉज सेकंड में साइन और उसका इनवर्स कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा इसके साथ में, नेगेटिव, और साथ में रीजन भी लिख लूंगा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी के थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई
सीकेंट थीटा की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम आगे मजीद एक वैल्यू हमारे पास आगे, बाकी 4 हमारे पास है, 4 रिमेनिंग, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 ओवर सीकेंट थीटा, 1 ओवर सीकेंट की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर रूट बाय 3, तो ये 3 माइनस लिए साथ में, -3 ओवर tan स्क्वायर रूट, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे यूज करते हैं इस वैल्यू को, और इनको यूज करके आगे tan की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin की वैल्यू निकालते हैं, tan sin थीटा ओवर cos थीटा। अब हमारे पास tan की वैल्यू भी है, cos की भी वैल्यू है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहां मैं पुट करता हूं tan थीटा की वैल्यू है -1/3, sin थीटा हमने फाइंड करना है, और cos की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 और स्क्वायर रूट 10। अब ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, -1/3 मल्टीप्लाई -3/10 स्क्वायर रूट, 3 से कैंसिल, sin थीटा के इक्वल, तो यहाँ से sin की माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1/10 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किस चीज की, sin थीटा की। अब हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा 1 ओवर sin थीटा के। ठीक है, अब 1 ओवर sin की वैल्यू मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर रूट, तो ये हो गया tan स्क्वायर रूट। अब एक कोसेकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई tan स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1 2 3 4, एक वैल्यू रह गई हमारे पास, वो क्या है, कोटेजेंट। तो कोटेजेंट की वैल्यू आपको पता है, कोटेजेंट किसका इनवर्स होता है, tan का। तो आप tan थीटा मैं लिखूंगा cot थीटा 1 ओवर tan थीटा, तो 1 ओवर tan की वैल्यू हमें गिवन है -1/3, ये ऊपर गया -3, तो cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब ये हमने 5 के 5 जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो हमने फाइंड कर लिए। सीकेंट थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, cos थीटा की भी फाइंड कर ली, sin थीटा की भी, कोसेकेंट की भी और कोटेजेंट की। ठीक है, tan की गिवन थी हमें, और बाकी 5 की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 5th पार्ट पे, और उसको करते हैं कि वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। 5th पार्ट की स्टेटमेंट कुछ ये है, उसमें वैल्यू हमें दी हुई है sin थीटा की, sin थीटा की वैल्यू दी हुई है, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट, अब वो क्या इज नॉट नहीं है, इन क्वाड थर्ड, अब वो कहता है कि जो थीटा है वो थर्ड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। ठीक है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट, इस बात पे आपने ध्यान देना है कि इज नॉट इन क्वाड थर्ड, कि थर्ड क्वाड्रेंट में वो थीटा नहीं है। तो आप बताएं वो कहाँ पे है। देखिए अब साइन की वैल्यू किस में दी हुई है, हमें माइनस में दी हुई है, साइन की वैल्यू किस में दी हुई है, माइनस में दी हुई है। तो आपको पता है साइन कहाँ कहाँ पे माइनस होता है, हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। सेकंड और फर्स्ट में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव। अब वो कह रहा है कि थर्ड में नेगेटिव नहीं है थीटा, जब थर्ड में नहीं है तो फिर कहाँ पे होगा, फोर्थ में होगा, बिकॉज फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो हम लिखेंगे साइन थीटा -1/2 स्क्वायर रूट। तो अब थीटा कहाँ लगेगा, थीटा लाइज इन क्वाड फोर्थ, तो थीटा कहाँ लाई करेगा, क्वाड फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं और आगे बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वाड्रेटिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हम वो फाइंड करते हैं। अब आते हैं, आपको पता है सिंस जो हमारा एक फार्मूला है या जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करते हैं -1/2 स्क्वायर रूट, यहाँ से 1 माइनस 1/2, अब 2 यहाँ पे एलसीएम 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब अगर मैं इसको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ पे, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट
ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। अब ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा थीटा, थीटा की इंफॉर्मेशन। अब थीटा किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस फोर्थ में क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा लाइज इन क्वाड फोर्थ। जो थीटा है वो लाई कर रहा है क्वाड्रेंट फोर्थ में, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सीकेंट की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे पुट करें 1 ओवर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, तो ये 2 स्क्वायर रूट, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 स्क्वायर रूट। सीकेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे अपने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमारे पास सीकेंट की वैल्यू भी आ गई, कॉस की भी आ गई, साइन की साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो कोसेकेंट थीटा हम यहीं से निकाल सकते हैं, बिकॉज कोसेकेंट किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, कोसेकेंट थीटा किसके ऊपर आ गया, -2 स्क्वायर रूट। तो कोसेकेंट की वैल्यू भी हमने निकाली। अभी दो रह गए, टेन और कोस। तो टेन आपको पता है किसके इक्वल होता है, टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू है हमारे पास -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, और कॉस की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। ये आपस में कैंसिल, तो टेन की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -1। अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, -1 ओवर टेन थीटा। तो 1 ओवर -1, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, कोसेकेंट, कोसेकेंट, टेन और कोस, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। तो ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा लेक्चर भी यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करने। अगर सेकंड और थर्ड पार्ट में आप लोगों को कोई मसला हो, या इन तीनों पार्ट्स में आप लोगों को कोई मसला हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।